हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1 रिगार्डिंग इनफॉर्मल लेटर। 5 बैंड वर्सेस 9 बैंड। अगर आपका टारगेट सिर्फ 4.5 या 5 बैंड का है या 6 बैंड का भी है, तब भी आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। एंड इवन इफ योर टारगेट इज फॉर 7+ बैंड and even 9 band, then also you can follow this particular video and this content. सबसे पहले before starting this video, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट है। ये मैंने 27 जुलाई से पहले वीडियो डाली थी राइटिंग टास्क 1 की, एंड इसके मिलती जुलती 98% सिमिलर लेटर आपको पेपर में भी देखने को मिली थी। तो अगर आपने भी एग्जाम को बुक किया हुआ है तो ये वीडियो छोड़ने की, स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड इस वीडियो में हम सबसे सारे ही के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी विल डिस्कस कि राइटिंग टास्क 1 के लिए फॉर्मल लेटर के लिए जो है कौन सी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किन बातों का आपने ध्यान रखना है, इवन जो आपको बैंड मिलते हैं वो किन चीजों के ऊपर बेस्ड मिलते हैं। ये सभी चीजें आपको इस वीडियो में सुनने को, देखने को, समझने को मिलेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, says you and your family are moving to another country for work and you are looking to buy a new house. आप अपनी फैमिली के साथ मूव कर रहे हो दूसरी कंट्री में काम के लिए, and you are looking to buy a new house there, and आप वहाँ पर एक न्यू हाउस बाय करना चाहते हो। अगर आपका टारगेट सिर्फ 4 बैंड का है तो ध्यान से सुनना सबसे पहले ये वाला पार्ट। 4 से 5 बैंड तक का जिनका भी टारगेट है, अगर आपका टारगेट 4 से 5 बैंड तक है तो इंट्रो में आप सेम टू सेम लाइन कॉपी कर सकते हो। कैसे? आई एम राइटिंग बिकॉज माई फैमिली एंड आई आर मूविंग टू अनदर कंट्री फॉर वर्क एंड वी आर लुकिंग टू बाय अ हाउस देयर। थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, अदरवाइज सारे के सारे आपका सेंटेंस जो क्वेश्चन में है वो सेम टू सेम लिख देना है आपने। इससे आपको करना बहुत ही इजी हो जाएगा, टाइम भी आपका सेव होगा और कुछ गलती भी नहीं होगी आपसे। सो ये है इंट्रोडक्शन में आप कैसे कर सकते हो फॉर 4 to 5 बैंड स्टूडेंट्स। तो उसके बाद यू हैव टू राइट अ लेटर टू द प्रॉपर्टी एजेंट एंड इन योर लेटर। सबसे पहले जब हमने देखना है कि आपने लेटर लिखनी किसको है, तो हियर वी हैव टू डिसाइड कि आपकी लेटर जो है फॉर्मल है, इनफॉर्मल है कि सेमी फॉर्मल है। तो बेसिकली दिस इज अ सेमी फॉर्मल लेटर। सेमी फॉर्मल क्या होता है? यू आर राइटिंग टू अ स्ट्रेंजर जिसको आप थोड़ा सा जानते हो बट नॉट वेरी डीपली। यू आर फेमिलियर विद दैट पर्सन बट इतना ज़्यादा नहीं, तो इसको हम बोलते हैं सेमी फॉर्मल लेटर। सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, सबसे पहला पॉइंट है आपने इंट्रोड्यूस करना है योर सेल्फ एंड योर फैमिली। सेकेंड पॉइंट इज डिस्क्राइब द टाइप ऑफ एकोमोडेशन दैट यू होप टू फाइंड। आप कैसा घर ढूंढना चाहते हो एंड आपकी प्रेफरेंसेस लोकेशन को लेकर क्या हैं, आप कैसा घर चाहते हो एंड लोकेशन की प्रेफरेंसेस क्या हैं, ये आपके बुलेट पॉइंट्स हैं। सो अगर आपका टारगेट 5 to 6 बैंड का है देन आप इस लेटर को कंसीडर कर सकते हो। इससे आपको बहुत बढ़िया आइडियाज़ मिल जाएंगे। लेट्स सी हाउ। तो सबसे पहले आपने हमेशा लिखना होता है आप कौन हो एंड वाई यू आर राइटिंग दिस लेटर। तो यहाँ पर मैंने बता दिया माई नेम इज़ जॉन स्मिथ एंड आई एम राइटिंग टू यू बिकॉज माई फैमिली एंड आई आर मूविंग टू कैनेडा फॉर वर्क। जैसे हमने क्वेश्चन में देखा था ना, सेम टू सेम सेंटेंस, यू कैन कॉपी दिस। एंड वी आर लुकिंग टू बाय अ न्यू हाउस देयर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है, वहाँ पर था यू एंड योर फैमिली, यहाँ पर था हमारे पास माई फैमिली एंड आई। मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि कभी भी माई फ्रेंड्स, मी एंड माई फ्रेंड्स नहीं होता, माई फ्रेंड्स एंड आई होता है, माई फैमिली एंड आई होता है। बहुत बेसिक सी बातें हैं। अगर आपने इन ये मिस्टेक्स को कंट्रोल कर लिया तो डेफिनेटली आपका टारगेट जरूर अचीव हो जाएगा। सो दिस इज योर इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमारा आ गया कि आप अकोमोडेशन किस तरह की चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, वी आर होपिंग टू फाइंड which type of accommodation you are hoping मतलब आपने क्वेश्चन का सेंटेंस देख के ही बीपीस की स्टार्टिंग करनी होती है। कोई भी बॉडी पैराग्राफ है, जस्ट कॉपी दैट सेंटेंस फ्रॉम द क्वेश्चन। सो वी आर होपिंग टू फाइंड 3 बेडरूम हाउस चाहिए आपको विद अ स्पेशियस लिविंग रूम। जो लिविंग रूम होता है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए। अ मॉडर्न किचन एंड अ स्मॉल गार्डन। ये सारे कुछ बेसिक फैसिलिटीज होती हैं जो हर एक घर में होनी चाहिए एंड हर कोई नए घर में ढूंढता भी है। तो इसके लिए कुछ आपको अलग से आइडियाज सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल आइडियाज लो, जेन्युइन आइडियाज लो, रियल लाइफ से आइडियाज लो। जैसे कि 3 बेडरूम्स हो गया,
स्पेशियस लिविंग रूम हो गया, अ मॉडर्न किचन एंड अ स्मॉल गार्डन. इट वुड बी ग्रेट इफ द हाउस ऑल्सो हैज अ गैराज एंड इज इन गुड कंडीशन. अगर इस हाउस के साथ आपको गैराज भी मिलता है गुड कंडीशन में तो और भी ज्यादा अच्छा होगा. रेडी फॉर अस टू मूव इन, मतलब अकोमोडेशन एंड गैराज कंप्लीट हो, साला फुली फर्निश्ड हो एंड रेडी फॉर यू टू मूव इन हो. इस तरीके से आपने उसको बता दिया आपको घर कैसा चाहिए. अब बात आती है लोकेशन को लेके आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं. सो आवर प्रेफरेंस फॉर द लोकेशन, हमेशा क्वेश्चन में से मैंने समझाया आपने क्वेश्चन का सेंटेंस उठा के बीपीएस की स्टार्टिंग करनी होती है, तो मैंने वही किया, सेम किया, कुछ मैंने ज़्यादा इसमें हार्डवर्क नहीं किया. सो आवर प्रेफरेंस फॉर द लोकेशन इज क्वाइट नेबरहुड, होना चाहिए, शांति होनी चाहिए वहाँ पे. क्लोज टू गुड स्कूल्स एंड पार्क्स, हम लोग यही देखते हैं कि अगर हमने नया घर खरीदना होता है तो आसपास कौन से अच्छे स्कूल्स हैं, आसपास पार्क्स हैं या नहीं हैं. एज वी हैव 2 young children, right? Additionally, being near public transport and shopping centers would be very convenient for us. इसके अलावा अपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी अगर साथ में होगी, शॉपिंग सेंटर्स नज़दीक होंगे तो आपको कन्वीनियंट होगा. इस तरह की आप लोकेशन को प्रेफर करते हो. सो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले क्वाइट नेबरहुड होना चाहिए, गुड स्कूल्स हो गया, पार्क्स हो गया, शॉपिंग सेंटर्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो हमने ये 4 पॉइंट्स पहले नोट कर लेने हैं कि हम इसमें ये 4 पॉइंट्स को लिखेंगे और उसके बाद आपने सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके उसको लिख देना है. सिंपल, दिस इज़ वेरी वेरी इजी. उसके बाद आपने क्लोजिंग में क्या लिख दिया, वी लुक फॉरवर्ड टू योर असिस्टेंस इन फाइंडिंग अ सूटेबल हाउस फॉर आवर फैमिली. असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प. आप यहाँ पर हेल्प भी लिख सकते हो, सेम टू सेम, दैट डजंट हैव एनी प्रॉब्लम देयर. सो उसके बाद आ गया योर्स सिंसियरली जॉन स्मिथ. आप यहाँ पर लिखना आपने योर्स सिंसियरली, और योर्स आपने इस तरीके से लिखना है, ना कि आपने इस तरीके से लिखना है. ये आपका गलत हो जाएगा. अगर आपका 4, 5, 6 का टारगेट है तो छोटी छोटी मिस्टेक्स को आपको काबू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज़ हाउ अ 6 और अ 5 to 6 बैंड लेटर्स लुक. तो इसके बाद आ जाते हैं 9 बैंड सैम्पल आंसर. मैंने कुछ भी यहाँ पे आइडियाज़ को चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स को एंड सेंटेंस के फॉर्मेशंस को मैंने चेंज किया. सो लेट्स सी हाउ. सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सो माई नेम इज़, यहाँ पे आई हैव रिटन माई नेम इज़ जॉन स्मिथ एंड आई एम राइटिंग टू सीक योर असिस्टेंस. आई एम राइटिंग टू सीक योर असिस्टेंस. ये आपने पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है. अब इस लेटर के एंडिंग में मैंने 4 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं जो कि एग्जामिनर ढूंढता है आपके राइटिंग टास्क 1 में. सो वी सीक योर असिस्टेंस टू फाइंडिंग अ सूटेबल हाउस एज माई फैमिली एंड आई आर रीलोकेटिंग, मूविंग, शिफ्टिंग, माइग्रेटिंग की बजाय यू कैन राइट रीलोकेटिंग टू कैनेडा फॉर वर्क. तो हमने इंट्रो को ही कितना चेंज कर दिया वोकैबुलरी के साथ. उसके बाद आपका आ गया बॉडी पैराग्राफ. सो वी आर लुकिंग फॉर अ स्पेशियस 3 bedroom हाउस. 3 bedroom भी हमारा स्पेशियस होना चाहिए. दैट इंक्लूड्स, जिसमें क्या होगा, एक लार्ज लिविंग रूम होगा, मॉडर्न किचन होगी एंड अ स्मॉल गार्डन. ठीक है, एंड अ स्मॉल गार्डन भी उसके साथ होगा. आइडियली, मतलब कनेक्टर्स को यूज़ करके आपने आइडियाज़ को कनेक्ट करना है. आइडियली द प्रॉपर्टी वुड ऑल्सो हैव अ गैराज एंड बी इन मूव इन रेडी कंडीशन. मूव इन रेडी कंडीशन, ये है फ्रेजल वर्ब. हम फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ करके अपनी राइटिंग टास्क 1 को और ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं. सो हमने सिर्फ यहाँ पे वोकैबुलरी का चेंज किया, सेंटेंसेस की फॉर्मेशंस को चेंज करी एंड ऑटोमेटिकली ये आपका 9 बैंड का बन गया है. सो इसके बाद इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, तो आपको लोकेशन की बात है, तो लोकेशन को आपको कैसे चाहिए, वी वुड प्रेफर अ क्वाइट, और एडिशंस मैंने यहाँ पे कर दी, फैमिली फ्रेंडली नेबरहुड दैट इज क्लोज टू, गुड की बजाय रेप्यूटेबल स्कूल्स एंड पार्क्स, एज वी हैव 2 young children. एडिशनली प्रॉक्सिमिटी, मतलब कन्वीनियंस, नज़दीक होना. प्रॉक्सिमिटी टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड शॉपिंग सेंटर्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर आर डेली कन्वीनियंस. मतलब जो मैंने ऊपर का सैम्पल डिस्कस किया बिल्कुल सेम उसके साथ का, सिर्फ मैंने कुछ चेंजेस किया और आपका थोड़ा सा और बढ़िया बन गया. इसके बाद आपका आ गया योर एक्सपर्टाइज, असिस्टेंस की बजाय योर एक्सपर्टाइज इन हेल्पिंग अस find the perfect home. Finding the perfect home is greatly appreciated. So yours sincerely John Smith. So this is how आपने 9 band and 5 bands का डिफरेंस है इस तरीके से. सिर्फ वोकैबुलरी एंड फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की यहाँ पे बात आती है.
दैट्स इट, और कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। एंड अगर आपने रीडिंग में भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो वीडियोस 2 आपके सामने है जनरल ट्रेनिंग रीडिंग के लिए। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी, मस्ट 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 वॉच दीज वीडियोस। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, जो गिव इट अ थम्स अप, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel for daily informative videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very best for your IELTS.